मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? राजी खुशी, शानदार, जबरदस्त। चलो बोलोगे सर डायलॉग लेके आए हो क्या? ये डायलॉग है एक मूवी की, पता है आपको? उस मूवी की नाम है क्या? माजी द माउंटेन। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप भी एक बार ज़रूर देखें। बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते फिल्म दिखाएंगे? देखो कुछ ऐसी मूवियाँ होती हैं जो देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक मूवी होती है। मैंने 2-3 बार उसको काफ़ी अच्छा देखा है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसलिए अच्छी लगी कि उसमें जो भी एक्टर हैं दशरथ मांझी जी, उनका कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए कि उन्होंने जो काम किया है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया है कि अगर आपके माइंड में अगर कोई चीज़ आ जाता है कि आपको इसे करना है और आप अपने पूरे शिद्दत के साथ वहाँ पे लग जाते हो तो आप बिल्कुल उस काम को कर सकते हो। ये नहीं कि अभी मैंने मूवी देखा और मूवी में मैंने देखा कि वो डॉक्टर बना हुआ है, तुरंत माइंड में आएगा कि मैं आज डॉक्टर ही बन जाता हूँ। कल सुबह सो करके उठूंगा, अरे यार डॉक्टर में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ पाऊंगा। दूसरा कल सुबह सो करके उठा तो सोचा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर की तरह एक अच्छा टीचर बन जाते हैं। कभी सोचना भी मत। बोलोगे सर क्यों? इसलिए क्योंकि 100 में से 99% लोगों से जब मिलोगे उससे पूछोगे क्या तुम्हें टीचर बनना है, तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि उसे एक अच्छा टीचर बनना है। किसी पिता से पूछोगे कि अपने बेटे को कि कभी अपने पिता से कि क्या मैं एक शिक्षक बनूं, पिता कभी नहीं तुम्हें बोलेगा कि तुम एक अच्छे शिक्षक बनो। ये क्या है? ये हमारे अंदर माइंड में ऐसी बातें चलती रहती है, ठीक है। बट आपके अंदर जो चलती है, आपके अंदर जो बातें चलती है, आप उस बातों को जरूर माने। अगर आपका माइंड कहता है कि आप डॉक्टर बने, बेशक आप डॉक्टर बनिए, लेकिन उसके लिए माइंड को कंसंट्रेट रख करके रखिए कि आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब कुछ ही करने का मतलब किसी का गर्दन काटना पड़े नहीं, कुछ भी करने का मतलब आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, आप उस काम को 100% करेंगे, आप बेशक डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि सर का वीडियो या फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो कितना देर तक किसी पॉइंट को संभाल करके रख सकता है। न्यू जनरेशन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम बनने के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंड आधे घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। हम सोच लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन शाम होते होते हम उन कामों को भूल करके फिर हम उसी काम को दोहराते हैं जो हम काम कभी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अबाउट 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट सेकेंड। ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्मल डिकम्पोजिशन में पूरा मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन का ही बात किया है, हीट के थ्रू कैसे डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड सारे टॉपिकों का डिस्कशन हुआ है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो मैंने बताया है। इसके अलावा कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस किस कंडीशन में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा वो मैंने बताया है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में वाटर का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, कौन से रिएक्शन पे एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, ये सारे टॉपिकों का डिस्कशन किया है। थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि जो टॉपिक हार्ड होते हैं उसे आप कम से कम 2-3 बार देखिए, वीडियो के स्पीड को इंक्रीज करके देखिए, ठीक है। या फिर उस पॉइंट को रोकिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको धीरे धीरे समझ करके पढ़िए, तो वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पढ़ते पढ़िए फिर उसको आप नोट डाउन कीजिए, ऐसे करोगे तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होते जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ कमेंट करके मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। मीन्स इफ breakdown take place of substance, if breakdown of substance take place by the help of light, that is called photolysis। अगर किसी भी substance का लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता हो तो ऐसे डिकम्पोजिशन का नाम क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन, और या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ये तो सिंपल वर्ड में हुआ, बट हाउ कैन वी डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कैसे हम बताएंगे कि फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस क्या होता है? तो आप काफ़ी इजी वे में डिफाइन कर सकते हो। चलो मैं अपने तरह से जो डिफाइन किया हूँ वो मैं तुम्हें अपने तरह से बता देता हूँ। फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स होता है या फोटोलाइसिस मीन्स होता है दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको लाइट का क्या किया जाता है? लाइट का यूज किया जाता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है फोटोलाइसिस इन केस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक रील। मतलब पहले के जमाने के जो कैमरा थे उसमें जो फोटोग्राफिक रील यूज किया जाता था उसमें
एक रिएक्शन होता था फोटोलाइसिस का, वो रिएक्शन आपको पढ़ना है यहाँ पर, और वो आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि हाउ कैन फोटोलाइसिस टेक प्लेस इन केस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ ओल्ड कैमरा। पुराने वाले कैमरा में कैसे फोटोलाइसिस के थ्रू रिएक्शन क्या होते थे, प्रोसीड होते थे। चलिए अपना रेड अलर्ट एरिया स्टार्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड, टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस इन केस ऑफ रील ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा के रील में कैसे फोटोलाइसिस होता था, ये हमारा रेड अलर्ट एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी मैं जिस कैमरा से आपका वीडियो शूट कर रहा हूं वो मेरे पास एक मोबाइल की अच्छी कैमरा है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको वीडियो शूट करके देता हूं। आप भी जो लगभग 80% ऐसे पीपल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे क्वालिटी से कैमरा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वो मोबाइल कैमरा भी हो सकता है, DSLR कैमरा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। बट आजकल के अगर कोई भी अगर यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो कि पुराने ज़माने वाला कैमरा क्या करता होगा, यूज़ करता होगा। कहता है क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने वाले जो कैमराज होते थे उन कैमरा में एक रील यूज़ किया जाता था, जिस रील को हम क्या कहते थे, फोटोग्राफिक रील यूज़ करते थे। उस फोटोग्राफिक रील में एक नंबर ऑफ फोटो का क्या होता था, लिमिटेशन होता था कि आप इसमें 50 ही या फिर 60 ही फोटो क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि उस रील में उतना ही स्पेस होता था, उतना ही उस रील के ऊपर क्या होता था, उस रील की लंबाई होती थी, या फिर उस रील के ऊपर उतना ही क्या होता था, स्पेस होता था, और उतने नंबर में ही आप फोटो को क्या कर सकते थे, क्लिक कर सकते थे। अभी के जैसा नहीं था कि जैसे आपने फोटो क्लिक किया उसे डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। अगर आपने फोटो क्लिक कर लिया तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता था, स्टोर हो जाता था। बट कैसे होता था, हमें क्या वो कैमरा पढ़ना है? नहीं, हमें नहीं पढ़ना है वो कैमरा, हमें ये जानना है कि उस कैमरा में कैसे रिएक्शन होता था, क्योंकि जब वहाँ पे रिएक्शन के थ्रू ही आपने फोटो को क्या किया जाता था, क्लिक किया जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पुराने ज़माने के कैमरा होते थे उसमें क्या होता था, रील यूज़ किया जाता था, और उस रील में, उस रील के ऊपर, जैसे ये क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक रील हुआ, इस रील के ऊपर एक कोटिंग की गई होती थी, मतलब इस रील के ऊपर एक लेयर चढ़ाया गया होता था, एक ऊपर से क्या होता था, एक मतलब मान लो कि ये फिल्म है, ये तुम्हारा क्या है, रील है, जिस रील का यूज तुम कैमरा में कर रहे हो, उस रील के ऊपर एक लेयर होता था। उस लेयर का नाम क्या था, जो लेयर उसके ऊपर चढ़ाया गया होता था वो एक केमिकल का होता था, और वो लेयर क्या था, वो लेयर था किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। जिस लेयर का यूज उस फोटोग्राफिक कैमरा पे किया जाता था वो कौन सा लेयर था, दैट इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड का क्या था, लेयर था। ठीक है, अब आपका क्या हो, अब मान लो कि ये तुम्हारा फिल्म है, इस फिल्म को तुमने किस में डाल दिया, कैमरा में डाल दिया। उस कैमरा में क्या है, कैमरा में उस रील है, रील के ऊपर क्या लगाया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगाया गया है। मेरा फोटो क्लिक करना है तो मुझे क्या बोलेगा, मुझे फोटोग्राफर बोलेगा कि भाई तुम जाओ आगे, क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा होता था, ठीक है, या फिर आप ही खड़े होते थे, शायद आप उसमें छोटे होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपके मम्मी पापा जानते होंगे, तो आप वहाँ पे क्या होते थे, खड़े होते थे। वो फोटो को क्या करता था, क्लिक करता था। जैसे ही वो फोटो को क्लिक करता था तो एक फ्लैश जलता था, वहां से क्या होता था, फ्लैश निकलता था। फ्लैश निकलने के बाद फ्लैश का लाइट क्या होता था, फ्लैश का लाइट उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या होता था, पड़ता था। जिस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या लगा था, सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगा हुआ था। उस फोटोग्राफिक फिल्म के जो फोटोग्राफिक फिल्म थी, उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या पड़ता था, लाइट पड़ता था। तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर किसका लेयर चढ़ा हुआ है, तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो लेयर होता था किसका होता था, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब सिल्वर ब्रोमाइड पे क्या लगा, तो जैसे ही उसने फ्लैश ऑन किया तो उस पर क्या क्रिएट हुआ, लाइट क्रिएट हुआ। जब उसके ऊपर लाइट पड़ता था तो लाइट पड़ने के बाद ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, और ब्रेक होने के बाद क्या कन्वर्ट कर जाता था, ये सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर टूट करके सिल्वर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता था, ब्रोमीन गैस में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। अब जैसे ही फ्लैश ऑन हुआ तो अब सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर वहां से खत्म, वहां पर किसका लेयर बन गया, सिल्वर का लेयर बन गया। और उस सिल्वर के लेयर पर, मतलब उस प्लेट पर तुम्हारा एक इमेज क्या हो जाता था, एक छोटा तुम्हारा इमेज क्या हो जाता था, क्रिएट हो जाता था। दैट इमेज इज कॉल्ड निगेटिव इमेज। उस इमेज का नाम क्या होता था, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव इमेज। मतलब ये जो इमेज पहली बार तुम्हारा क्रिएट हुआ, जो इमेज तुम्हारा फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ, जो तुम्हारा फोटोग्राफर ने पहली बार तुम्हारा फोटो क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद जो इमेज उस प्लेट के ऊपर क्रिएट हुआ, उस इमेज का नाम क्या था, दैट इज कॉल्ड द निगेटिव इमेज। उस इमेज का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव इमेज। अब उस निगेटिव इमेज को क्या उस वही निगेटिव इमेज तुमको दे देता था फोटोग्राफर, नहीं,
अब उस निगेटिव इमेज को फोटोग्राफर क्या करता था, उस निगेटिव इमेज के वाला जो तुम्हारा वो था, नेगेटिव इमेज वाला जो तुम्हारा रील था, उस रील को फोटोग्राफर क्या करता था, निकाल लेता था, और निकालने के बाद उसे एक सॉल्यूशन में डुबाता था। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। मतलब तुम्हारा वो रील लिया और उस रील को लेकर के एक सॉल्यूशन में तुम्हारे रील को क्या कर दिया, डुबा दिया। वो रील के डुबाने के बाद जो सॉल्यूशन उसमें, जिस सॉल्यूशन में उसने डुबाया, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट में जब तुम्हारा वो इमेज डुबाता था, नाउ योर इमेज इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट इमेज। अब तुम्हारा इमेज जो पहले था वो टेम्पोररी था, लेकिन अब जब उसमें वो डुबा देता था तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट इमेज। अब वो इमेज जो तुम्हारा था वो परमानेंट इमेज में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था। और जब तुम्हारा इमेज परमानेंट उस रील के ऊपर क्रिएट हो जाता था तो उसे कंप्यूटर से अपना यूज करके, और जो आपका जो भी आपके फोटो वाले क्या होते हैं, फोटो वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं, उस फोटो वाले कार्डबोर्ड पे तुम्हारा इमेज क्या कर देता था, ड्यू टू कंप्यूटर यूज करके उसे तुम्हारा फोटो क्या कर देता था, उसके ऊपर निकाल देता था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि फोटोग्राफिक फिल्म में जो फोटोलाइसिस होता था वो कौन सा होता था, तो फोटोग्राफिक फिल्म में जो फोटोलाइसिस होता था वो ये था कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड था। उस सिल्वर ब्रोमाइड पे जब लाइट आता था, मतलब सनलाइट हो या फिर जो फ्लैश वाली लाइट हो, तो लाइट होने के बाद वहां पे रिएक्शन होता था, Ag सॉलिड मीन सिल्वर क्रिएट होता था, प्लस क्या होता था, ब्रोमीन गैस क्रिएट होता था। तो अगर कोई पूछे कि फोटोग्राफिक फिल्म का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो दैट्स रिएक्शन इज AgBr सॉलिड रिएक्शन सनलाइट डिकम्पोजिशन होगा, Ag सॉलिड प्लस क्या क्रिएट होगा, Br2 गैस। अब आपको क्या है, बैलेंसिंग पता है, यहाँ पे Br2 होगा तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड AgBr। ए इस तरह से अब Ag जो होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर Ag जब 2 होगा तो Ag में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड Ag 2Ag प्लस Br2 गैस। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन फोटोग्राफिक फिल्म। ये आपका पूरा टॉपिक था कि सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफिक फिल्म में कैसे फोटो डिकम्पोजिशन होता है, कैसे फोटोलाइसिस होता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अगला रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, दैट इज द फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस कैसे होता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का यहाँ पे हमने पढ़ा, वैसे ही सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस कैसे होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का मैंने आपको किसके थ्रू बताया, फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू बताया। सिल्वर क्लोराइड का कैसे फोटोलाइसिस होता है, इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। एक्टिविटी मीन्स आपको मैं एक ऐसा मतलब एक इस तरह से आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपके एक्टिविटी से जब आप पढ़ाई करोगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो चलिए एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। कोई भी काम को आप अगर करते हैं, एक्टिविटी मतलब क्या है, आप कुछ कर रहे हो, तो अगर कोई काम को आप कर रहे हो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका कोई प्रॉपर क्या होगा, एम होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक प्रॉपर एम है कि मुझे आज फोटोलाइसिस क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो जब मेरा एक एम है फोटोलाइसिस कंप्लीट कर देना, वैसे ही आपका एम क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी का होता है पहला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एम। तो आवर एम इज दैट, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एम। तो हमारा एम क्या है, टू स्टडी अबाउट द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। मेरा पहला एम ये है कि हमें ये जानना है कि कैसे फोटो डिकम्पोजिशन होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का। मीन्स व्हाट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा एम है कि सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस कैसे होता है, सिल्वर क्लोराइड का लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अब मेरा ये एम हो गया, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा एम है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपना क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्वायर करना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर कैसे बनना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्वायर करना पड़ेगा कि हम कौन कौन चीज़ों के साथ पढ़ाई करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ पढ़े, कैसे पढ़े, मतलब ये सारी मटेरियल का आपका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी सब्सटेंस को इकट्ठा करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इसका क्या कर सको, फोटोलाइसिस कर सको। मीन्स सेकंड टॉपिक पे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए इसको कराने के लिए। तो हमारा जो मटेरियल यहाँ पे यूज होने वाला है वो पहला होने वाला है चाइना डिस्क, मतलब जिसमें आप रख करके ये कराएंगे, वो आपको डिस्क चाहिए, दैट इज कॉल्ड चाइना डिस्क। चाइना डिस्क शायद आपको पता होगा कि जो हम लोग घरों में चीनी मिट्टी वाले बर्तन कहते हैं वो होते हैं चाइना डिस्क, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक चाइना डिस्क चाहिए जिसमें आप रख करके केमिकल रिएक्शन कराओगे। दूसरा जिसका आपको कराना है वो चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड चाहिए। और तीसरा आपको वो चीज क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड द, जिसके थ्रू आप कराने वाले हो, लाइट चाहिए, ठीक है। आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट
लाइट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, टॉर्च लाइट्स या PCFL जो भी आपको यूज करना है, लाइट लेकिन आपको चाहिए। तीसरा, अब आपको मटेरियल मिल गया, आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। कहते हैं कैसे प्रोसेस करेंगे, तो कहते हैं प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले चाइना डिस्क ले लोगे, मीन्स आपको प्रोसेस फर्स्ट करोगे। प्रोसेस फर्स्ट में आप क्या करोगे, टेक ए चाइना डिस्क, आप एक चाइना डिस्क लोगे, उसको क्लीन करोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, सुखा लोगे, और सुखाने के बाद क्या करोगे, उसमें प्रॉपर अमाउंट में थोड़ा सा क्या ले लोगे, सिल्वर क्लोराइड लेकर के उसमें रख दोगे। ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, अब सिल्वर क्लोराइड को लेकर उस चाइना डिस्क में रखने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में उसे क्या कर दोगे, रख दोगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया, काम खत्म। अब प्रोसेस करने के बाद से आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो, तो आप प्रोसेस ऐसे कर रहे हो, चाइना डिस्क आपने लिया। ठीक है, चाइना डिस्क में बिफोर फोटोलाइसिस करने से पहले आपने क्या किया, तो चाइना डिस्क में बिफोर फोटोलाइसिस आपने क्या किया, चाइना डिस्क लिया, इसमें आपने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसे होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, आपने इसको लिया और लेकर के सिल्वर क्लोराइड रख करके आफ्टर फोटोलाइसिस, मतलब अब फोटोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, चाइना डिस्क में आपने क्या किया, चाइना डिस्क में आपने सिल्वर क्लोराइड डाल करके, और अब आपने क्या किया, इस चाइना डिस्क को ला करके कहाँ रख दिया, सन के प्रेजेंस में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, तो जब तक आपने चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड रखा था और सन के प्रेजेंस में नहीं रखा था, तो जब तक सन के प्रेजेंस में नहीं रखा था तो क्या होगा, बिफोर फोटोलाइसिस। ठीक है, अब आपने चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का रख करके और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर दिया, रख दिया, तो अब यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, फोटोलाइसिस, मींस आफ्टर फोटोलाइसिस। ठीक है, मतलब यहाँ से फोटोलाइसिस स्टार्ट है और फोटोलाइसिस में आफ्टर फोटोलाइसिस के बाद क्या क्या होगा वो चीजें आएंगी। ठीक है, ये आपका मेथड खत्म। मेथड में क्या क्या आएगा, मेथड में आपका क्या आया कि आपने चाइना डिस्क धोया, साफ किया। ठीक है, साफ करने के बाद उसे सुखाने के बाद उसमें सिल्वर क्लोराइड रख करके सनलाइट में ले आकर क्या कर दिए, उसे रख दिए। तो जब तक आपने सनलाइट में नहीं रखा था तो वो क्या था, बिफोर फोटोलाइसिस, जब रख दिया तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर फोटोलाइसिस, या फोटोलाइसिस का प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। रख दिया तो रखने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज देखोगे ना, आप क्या वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने देखा कि जब तुमने सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिस्क में रखा, मींस AgCl को जब तुमने चाइना डिस्क में रखा, तो ये AgCl किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, और इसका कलर कैसा था, दैट्स कलर इज व्हाइट कलर। जो आपने सिल्वर क्लोराइड रखा था उस सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, दैट इज द व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर का था। अब जब सिल्वर क्लोराइड को तुमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, उस चाइना डिस्क में रख करके सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो तुमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड से किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रेइश व्हाइट कलर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जो आपका व्हाइट कलर का था सिल्वर क्लोराइड, अब वो कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर गया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेइश व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ग्रेइश कलर सिल्वर क्लोराइड नहीं है, ये ग्रेइश कलर किसका है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर है। जो व्हाइट कलर ग्रेइश कलर में कन्वर्ट कर रहा है वो अब सिल्वर क्लोराइड नहीं रहा, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। जो ग्रेइश कलर बना वो क्या था, वो ग्रेइश कलर सिल्वर था, प्लस साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, एक गैस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड द क्लोरीन गैस। और इस क्लोरीन गैस का कलर कैसा था, दैट इज द येलोइश ग्रीन कलर का था। मतलब आपका कलर भी चेंज कर गया, व्हाइट कलर से ये किस में कन्वर्ट कर गया, ग्रेइश कलर में कन्वर्ट कर गया, भूरे रंग में कन्वर्ट कर गया, मतलब उजले रंग से भूरे रंग में कन्वर्ट कर गया ये रिएक्शन। दैट इज ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व ये किया कि सिल्वर क्लोराइड पहले व्हाइट कलर का था, अब ये कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर गया, भूरे कलर में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हो कि बिफोर फोटोलाइसिस, ऑब्जर्वेशन में आप ये कह सकते हो कि पहले फोटोलाइसिस से पहले क्या था और फोटोलाइसिस के बाद क्या था। यही करोगे ना आप, कंक्लूजन ये निकालोगे, फोटोलाइसिस से पहले क्या था और फोटोलाइसिस के बाद में क्या था। तो फोटोलाइसिस से पहले क्या था, सिल्वर क्लोराइड था। फोटोलाइसिस के बाद क्या क्रिएट हुआ, तो सिल्वर क्रिएट हुआ और साथ में क्या हुआ, क्लोरीन गैस बना। बिफोर फोटोलाइसिस में कलर कैसा था, व्हाइट कलर का था। आफ्टर फोटोलाइसिस क्या क्रिएट हुआ, ग्रेइश व्हाइट कलर क्रिएट हुआ और साथ साथ में क्या हुआ, येलोइश ग्रीन कलर क्या हुआ, गैस के फॉर्म में क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दैट इज द बिफोर फोटोलाइसिस एंड आफ्टर द फोटोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड द, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम किस निर्णय पे पहुंच रहे हैं वो हमारा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। हम किस कंक्लूजन के पास पहुंच रहे हैं, तो हम इस कंक्लूजन के पास पहुंच रहे हैं कि ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जब आप सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस करते हो देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। जब आप किसी सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइसिस करोगे तो वहां से आपको सिल्वर मिलेगा, प्लस क्या क्रिएट होगा, क्लोरीन गैस क्या होगा, क्रिएट होगा। मींस बिफोर फोटोलाइसिस आपका व्हाइट कलर क्रिएट होगा, आफ्टर द फोटोलाइसिस कैसा होगा, ग्रेइश कलर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। दैट इज द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे जिसमें लाइट के प्रेजेंस में फोटोलाइसिस क्या होता है, क्रिएट किया जाता है।
क्या इसके अलावा भी और भी फोटोलाइसिस होते हैं? कहता है इसके अलावा कुछ और भी फोटोलाइसिस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन थे। एक पहला फोटोलाइसिस इन केस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब जो रिएक्शन और बचे हैं, ठीक है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उस रिएक्शन को भी आपको आपके सामने उसको बता देता हूं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फोटोलाइसिस ऑफ फोटोक्रोमिक लेंसेज। ठीक है, दो फोटो डिकम्पोजिशन हो गया हमारा, एक दोनों साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारा, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तीसरा हमारा फोटोलाइसिस होने जा रहा है, फोटोक्रोमिक लेंसेज में क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। फोटोक्रोमिक लेंसेज जानते हो, आई होप आप जानते होगे। जैसे आप कुछ देखते हो, कुछ चश्मे होते हैं ना, जिसका कलर क्या हो जाता है, लाइट में क्या करता है, चेंज करता है। जैसे देखते हो कि व्हाइट कलर के ऐसे होते हैं, जब लाइट पड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बुरे कलर के, ब्लूइस्ट हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे चश्मे को हम गाँव में से धूप छाई वाले चश्मे कहते हैं, या फिर उसे हम ये बोलते हैं कि ये क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऐसे जो लेंसेस उसमें यूज़ किया जाता है, ऐसे चश्मे जिसमें वो ग्लासेस जो यूज़ किया है उसी को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। तो ये जो फोटोक्रोमिक लेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटोक्रोमिक लेंसेस में एक रिएक्शन प्रोसीड करता है, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। ठीक है, अब कहते हैं कि वो कैसे आपको सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कहते हैं कि वो जो लेंसेस होते हैं उसके अंदर, उस लेंसेस के अंदर एक कोटिंग की गई होती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, तो वो जो लेंसेस होते हैं उसमें जिस चीज़ की कोटिंग की गई होती है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। जो लेंसेस होते हैं उस लेंसेस पर कोटिंग की गई होती है, और वो कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, या फिर किसकी होती है, सिल्वर आयोडाइड की होती है। ठीक है, अब जब वो चश्मा पहन के आप धूप में निकलेंगे तो क्या होगा, सनलाइट उस पर पड़ेगा। सनलाइट पड़ने के बाद से क्या होता है कि वो सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, वो क्या होगा, सनलाइट पे आने के बाद से आपको पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड पे जब सनलाइट पड़ेगा, या सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट पड़ेगा, वो क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करने के बाद जैसे ही वो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटेगा, तो टूटने के बाद से क्या होगा, टूटने के बाद से क्या होगा, जो उसका कलर होगा वो कलर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। मतलब वो कलर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ग्रेइश कलर का हो जाएगा, या फिर किस कलर का हो जाएगा, ग्रेइश कलर या फिर ब्लूइस्ट कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से वो क्या करेगा, आपके आईज को सनलाइट से आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे सनलाइट डायरेक्ट ऐसे आपके आंख के ऊपर पड़ता, अब वो क्या करेगा, एक ब्लू कलर का कोटिंग आपके आईज के अंदर आगे, आपके आईज के आगे आ गया, या फिर ग्रेइश कलर का आ गया, तो जितना सनलाइट आपको आईज पे पड़ना चाहिए उतना सनलाइट आपके आईज के अंदर नहीं जाएगा, और इस तरह से वहां पर क्या करेगा, वो सनलाइट से आपको आईज को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो वहां पे ड्यू टू फोटोलाइसिस उसके कलर में क्या होता है, चेंजिंग होता है। कहाँ पे, फोटोग्राफिक लेंसेस में ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये चेंजेस परमानेंट होता है, तो कहता है नहीं, ये टेम्पोररी चेंजेस है। लाइट पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड टूटेगा, और टूटने के बाद से वहां पे क्या होगा, कलर चेंजिंग होगा, फिर लाइट हट जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फोटोग्राफिक चेंजेस, फोटोग्राफिक लेंसेज, फोटोक्रोमिक जो लेंसेस होते हैं, उस फोटोग्राफिक लेंसेस में ऐसा चेंजिंग देखने को मिलता है। अगला, डिकम्पोजिशन इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म शायद आपको पता होगा, बहुत सारे फिल्मों में रुमाल में एक लिक्विड डालते हैं और उसको ऐसे लगा देते हैं, तो आप आदमी क्या हो जाता है, बेहोश है। दैट इज कॉल्ड एनेस्थेसिया कहा जाता है। जब किसी को बेहोश किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया के प्रोसेस करने के लिए पहले के डॉक्टर क्लोरोफॉर्म का क्या करते थे, यूज किया करते थे, लेकिन अब उनका यूज करना बंद हो गया है, क्योंकि वो काफी पॉइजनस होता था। कहता है क्यों, इसलिए क्योंकि वो जो क्लोरोफॉर्म था उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। अब ये क्लोरोफॉर्म के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे बर्तनों में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये जान लो कि क्लोरोफॉर्म क्यों डेंजरस है। कहते हैं क्लोरोफॉर्म डेंजरस इसलिए है कि क्लोरोफॉर्म को जब सनलाइट पड़ेगा तो क्लोरोफॉर्म एक गैस कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोजेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में लाइट पड़ने के बाद क्लोरोफॉर्म क्या करता है, फोटोलाइसिस करता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है, और फोटो डिकम्पोजिशन करने के बाद दैट्स क्रिएटेड द गैस विच इज कॉल्ड फॉस्फोजेन। वो एक गैस निकालता है जिस गैस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोजेन। और वो फॉस्फोजेन
एक काफी डेंजरस गैस है और उससे आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो मान लो कि आपने क्लोरोफॉर्म को एक बोतल में जमा करके रखा था और वो जमा करने के बाद वो नॉर्मल बोतल थी व्हाइट कलर की, तो जब उस पर लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, लाइट पड़ने के बाद वो डायरेक्ट लाइट किसके अंदर चला जाएगा, तो लाइट पड़ने के बाद डायरेक्ट उसका प्रभाव किसके पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म पे पड़ेगा। और क्लोरोफॉर्म पे जब लाइट का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दे कन्वर्ट इनटू फॉस्फोजेन, वो फॉस्फोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉस्फोजेन क्या है, क्योंकि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है लाइट ना, जब ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो लाइट क्या हो सकता है, आर पार हो सकता है। इसका मतलब कि जब लाइट पड़ा ग्लास के ऊपर पड़ा, तुम बोलोगे सर ग्लास के ऊपर ना पड़ा, उसके फॉस्फोजेन पे थोड़े पड़ा, तो सॉरी ग्लास के ऊपर पड़ा, क्लोरोफॉर्म पे थोड़े पड़ा, बट क्लोरोफॉर्म किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है। और ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब ग्लास ट्रांसपेरेंट है और उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट किसके अंदर चली जाएगी, फॉस्फोजेन के अंदर चली जाएगी। और जब फॉस्फोजेन के अंदर जाएगी तो वो फॉस्फीन बना देगी, सॉरी किसका, जब लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने के बाद वो किस पर जाएगा, क्लोरोफॉर्म पे। और क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे फॉस्फोजेन का यूज अगर ठीक है, अगर ऐसे क्लोरोफॉर्म का यूज अगर किसी को बेहोश करने के लिए कर दिया जाए तो इसका परिणाम जानते हो क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे इस काम को प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऐसे इस तरह से क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको ऐसे मतलब ऐसे बोतल में बंद करते हैं जिसमें लाइट पास ना हो सके। मतलब इसी के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए ब्राउन कलर बोतल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि बातें एक दूसरे के साथ काफी क्या हो गई, कंजस्टेड हो गई। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जो भी क्लोरोफॉर्म होते हैं, क्लोरोफॉर्म एक सब्सटेंस होता है जिस क्लोरोफॉर्म का यूज इनिशियल स्टेज में पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता था। और बेहोश करने को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, लेकिन अब यूज नहीं किया जाता है। कहते हैं क्यों नहीं यूज किया जाता है, तो अब उससे अच्छे आपको बेहोश करने वाले क्या है, इंजेक्शन आ चुके हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी फॉस्फोजेन जो आपका क्लोरोफॉर्म था, वो क्लोरोफॉर्म कभी कभी इतना ज्यादा यूज जाता था कि वो पर्सन क्या कर जाता था, डेथ कर जाता था। तो ये क्या थी, काफी मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन थी कि बेहोश है तो पता नहीं बाहर आएगा या नहीं आएगा, इस चीज के डर बने रहते थे। ठीक है ना, तो कहता है कि लेकिन उस टाइम में जब यूज किया जाता था तो क्लोरोफॉर्म का स्टोर कहाँ किया जाता था, तो क्लोरोफॉर्म को एक क्या किया जाता था, ब्राउन कलर के बोतल में स्टोर किया जाता था। व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट बोतल में क्लोरोफॉर्म को स्टोर नहीं किया जाता। कहता क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऊपर जब लाइट पड़ता था और ट्रांसपेरेंट बोतल में है तो ट्रांसपेरेंट लाइट को क्या करेगा, पास करेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइट को पास करेगा। फॉस कहाँ गया, तो लाइट चला गया क्लोरोफॉर्म के अंदर। अब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर के एक गैस बनाता था, दैट्स गैस इज कॉल्ड फॉस्फोजेन। वो कौन सा गैस बनाता था, फॉस्फोजेन। और फॉस्फोजेन गैस जो है वो फॉस्फोजेन गैस क्या है, पॉइजनस गैस होती थी। अगर मान लो कि वैसा क्लोरोफॉर्म जो व्हाइट बोतल में रखा हुआ है अगर किसी पर्सन को सुहाद करके उसको बेहोश कर दिया गया तो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये डेथ हो जाएगी इससे। इसलिए धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म का यूज करना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने आपको दो ऐसे टॉपिक बताए जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। एक तो हमारे घरों में बहुत ऐसे चश्मे होते हैं जो फोटोक्रोमिक लेंसेस होते हैं, वहां पर भी सेम कंडीशन है। अगर व्हाइट कलर का लेंस होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट आर पार जा सकता है। तो जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, जो भी यूवी रेडिएशन होगा या फिर जो भी पॉइजनस रेडिएशन होगा वो हमारे आईज को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर फोटोक्रोमिक लेंसेज यूज करेंगे तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग है। सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग क्या करेगी, लाइट पड़ेगी, लाइट बढ़ने के बाद से वो क्या होगा, अपने खुद सिल्वर ब्रोमाइड टूट करके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज कर देगा, ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ग्रेस कलर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो अब जो लेंस होगा वो ट्रांसपेरेंट ना हो करके लाइट को बाहर नहीं जाने देगा, मतलब आपके आईज तक नहीं पहुंचने देगा, जिससे आपका आईज क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट रिएक्शन ऑफ फोटोलाइसिस दैट इज इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। कहता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक सबसे डेंजरस गैस पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द CFC। मैंने लिखा भी है CFC, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। कहता है क्यों डेंजरस है, कहता है इसलिए डेंजरस है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आपके अपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो अपर एटमॉस्फेयर में लाइट के प्रेजेंस में आने के बाद से दैट्स क्रिएटेड द क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आप कहोगे सर क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होता है, तो देखो क्लोरीन कैसे होता है, Cl2 कैसा होता है, Cl बॉन्ड Cl। अब ये देखो दोनों Cl क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक के हैं।
सेम नेचर वाले हैं, क्योंकि दोनों Cl ही है, तो जब दोनों Cl ही है तो दोनों क्या है, इक्वल नेचर वाले हैं। अब कहते हैं जब इक्वल नेचर वाले हैं तो इनका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या होगा, क्या इनका जो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर बराबर होगा या फिर डिफरेंट टाइप का होगा। कहता है कि अलग अलग इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम्स क्या है, सेम टाइप के हैं। तो जब यहां से बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, तो बॉन्ड के ब्रेकिंग होने के बाद से यहाँ क्या क्रिएट होगा, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, और जब दोनों ही सेम तरह के एटम्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, Cl डॉट डॉट Cl डॉट क्रिएट होगा। मीन Cl डॉट प्लस क्या होगा, Cl। इसी Cl डॉट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो कहता है कि यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाने के बाद, अपर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के डिप्लीटेशन में क्या करता है, मदद करता है। इस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो दैट्स इज द इनफ फॉर द फोटोलाइसिस। ये हमारा फोटोलाइसिस इनफ है, काफी है फोटोलाइसिस आपके क्लास 10 के बोर्ड के लिए, आपके प्री फाउंडेशन नीट के लिए। ठीक है, इसमें मैंने सबसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन केस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, जरूर याद रखेंगे, फोटोलाइसिस इन केस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसके अलावा मैंने 3 और आपको एग्जाम्पल बताए, फोटोलाइसिस इन केस ऑफ फोटोग्राफिक जो आपके लेंसेस होते हैं वहां पर, जो जिसका मैंने बताया कि कलर चेंजेस वाले लेंसेस की कहानी। फिर आपका क्लोरोफॉर्म का मैंने कहानी बताया, जो एक तरह का केमिकल होता है, एक लिक्विड होता है, जिसका पहले जमाने में लोग यूज करते थे, पहले डॉक्टर यूज करते थे बेहोशी करने के लिए, अब यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है ये भी मैंने आपको बताया कि गलती से भी अगर फॉस्फेन में कन्वर्ट हो गया और वो क्लोरोफॉर्म किसी का यूज कर दिया गया तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की कहानी बताई, वो भी होता है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप यू लाइक माई सीरीज। ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा आपका सपोर्ट किया। अबाउट 2 मंथ में हम लोग अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे आकर के जुड़ चुके हैं। वो भले ही हमारे सब्सक्राइबर के फॉर्म में नहीं आए, लेकिन वो व्यूअर्स के फॉर्म में ज़रूर हैं, वीडियोज़ पे व्यू ज़रूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियोस हैं जो अबाउट 700, 600 प्लस 1000 प्लस भी व्यू हो चुके हैं, तो उस पर वो लोगों ने व्यू किया है। आप सभी व्यूअर्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स, और मेरे सभी सब्सक्राइबर को लॉट्स ऑफ थैंक्स जिन्होंने मेरे इनिशियल स्टेज में आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं। अबाउट हम लोग 466 सब्सक्राइबर के साथ इस वीडियो तक अभी हम लोग लीड कर रहे हैं। ये सब्सक्राइबर अबाउट आपने मुझे 2 मंथ में दिए हैं, तो आई होप आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं हमेशा की तरह आपसे यही बोलता हूँ कि मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस इतना कुछ दीजिए कि आप अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो आप बेशक व्यू करते रहिए, और आप खुद सब्सक्राइबर हैं, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट और भी अच्छे लगते हैं तो आप बेशक अपने जैसे 4-5 स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वे स्टूडेंट्स भी इस चैनल के थ्रू अच्छे कंटेंट को ले सकें। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने आपके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसमें मुझे देना, जो भी मेरा कंटेंट है ये आपको प्रोवाइड करना मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस कंटेंट को बेशक लाइक करोगे और मेरा साथ कभी आप नहीं छोड़ोगे। तो यही पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पूरा टॉपिक एक सीरीज कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक में आपके साथ में मिलने वाला हूँ, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा एक सीरीज आपका 1 स्लॉट वीडियो आएगा डिकम्पोजिशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।